ओके बच्चों, तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की सीरीज में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज फैसिनेटिंग नंबर और नॉट। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। और फैसिनेटिंग नंबर क्या है? सम नंबर्स ऑफ 3 डिजिट और मोर exhibit a very interesting property. The property is such that when the number is multiplied by 2, 3 and both these product are concatenated with original number, all digits from 1 to 9 are present exactly once regardless of the number of zero. यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक 3 डिजिट का नंबर इनपुट कराइए या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं 192 ले रहा हूं। तो कहा जा रहा है कि किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए और 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो एक तो ओरिजिनल नंबर हो गया और दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कराने पर कुछ रिजल्ट आया इसी नंबर को, और 3 से मल्टीप्लाई कराने पर कुछ रिजल्ट आया इसी नंबर का। अब ये 3 नंबर आपके पास हो गए, ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 वाला नंबर और मल्टीप्लाइड बाय 3 वाला नंबर। अब इन तीनों नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब अर्थमेटिक वाला नहीं, कॉन्कैट वाला जोड़ दीजिए, पास पास में रख दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक कंप्लीट जो नंबर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट के सारे नंबर आए हैं, तो यानी टोटल 9 डिजिट हो जाएंगी। तो 9 डिजिट का एक नया नंबर बनेगा। अगर इनको कॉन्कैट कर दिया जाए तो नया नंबर जो बनेगा उसमें आप पाओगे कि 1 से 9 तक की सारी डिजिट एक एक बार मौजूद है। डिजिट रिपीट नहीं होंगी, सारी डिजिट एक एक बार मौजूद होंगी। तो अगर वो जो 9 डिजिट का नंबर बना उसमें 1 से लगाकर सारी डिजिट एक एक बार मौजूद हैं, डिजिट रिपीटेड नहीं है या कोई डिजिट गायब नहीं है, तो इस नंबर को फैसिनेटिंग नंबर कहा जाएगा। तो आप देखो, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये तो ओरिजिनल नंबर ही है, 2 से मल्टीप्लाई कराया ये आया, 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, और तीनों को जोड़ दिया गया कॉन्कैट करते हुए, तो इसको इसको इसको, तो आपका ये नया नंबर बना। अब इसमें में आपको जीरो इंक्लूड नहीं किया गया, 1 से 9 तक की डिजिट आएगी। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सारी डिजिट 1 to 9 सारी डिजिट इसमें मौजूद होंगी। ये प्रॉपर्टी है फैसिनेटिंग नंबर की। तो आपका ये इसका सोल्यूशन देखिए, ये आपका इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट वाली लाइन लगा ली, क्लास का नाम फैसिनेटिंग नंबर डाल दिया, स्कैनर वाली लाइन लिख ली, उसके बाद एंटर अ नंबर, तो ये नंबर इनपुट कर लिया, और फिर नंबर 100 से छोटा ना हो, 3 डिजिट का नंबर या उससे ऊपर का नंबर में, ऐसा क्योंकि टोटल 9 डिजिट बनेगी जाकर, तो 1 से 9 तक के नंबर 9 डिजिट में सब आ जाएंगे। तो आपका नंबर अगर 100 से छोटा है तो नम इज नॉट अ फैसिनेटिंग नंबर, और रिटर्न से आप प्रोग्राम से बाहर। फिर आपका मेन लॉजिक चालू हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं कराया गया, सीधे पहले आपका 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। फिर उसके बाद आपका 3 से मल्टीप्लाई कराया गया, तो 2 3 और खुद से वो 1 वाला जो नंबर है। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने यहां पर एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया, इज फैसिनेटिंग, जिसमें ट्रू स्टोर कर लिया है। और ट्रू का मतलब है कि अगर इस फैसिनेटिंग वाले वेरिएबल में ट्रू बना रहा तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन 9 नंबर का बनेगा वो फैसिनेटिंग नंबर होगा। लेकिन जो भी हम चेक करेंगे, अगर इसमें आपका ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया तो इसका मतलब वो एक फैसिनेटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या किया गया, नंबर्स तो इंटीजर फॉर्म में है, तो इसको जोड़ने के लिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका है कि डबल कोट्स स्टार्ट कर दो, बंद कर दो, और उसके बाद जब भी प्लस लगाओगे तो ये सब कॉन्कैट होते चले जाएंगे नंबर, ये सब नंबर आपस में कॉन्कैट होंगे, स्ट्रिंग में जुड़ते हैं, कॉन्कैट होते हैं, ना कि अर्थमेटिक। तो आपका ये नंबर तीनों जुड़ जाएंगे और एसटीआर में वो 9 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये लूप चलाया गया है, और एक बार आप देख लो आपका क्या क्या आया था अपने रजिस्टर में। जरा ये एग्जांपल, या आपके पास एग्जांपल होगा, वो 9 डिजिट का नंबर बताओ क्या है। 1 9 2 3 8 4 5 7 6। आपके तीनों नंबरों को जब कॉन्कैट किया गया तो आपका ये नंबर बन गया है। ये देखो इस लाइन से एसटीआर में ये नंबर पहुंच गया है।
अब हमने क्या किया, 1 से 9 तक का लूप चला दिया, क्योंकि हमें 1 से 9 तक की सारी डिजिट चेक करना है कि इसमें मौजूद है इस नंबर में। तो क्योंकि ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसलिए हमने लूप जो चलाया वो आई कैरेक्टर टाइप का लिया है, और कैरेक्टर में 1 एक कैरेक्टर फॉर्म में ट्रीट करेगा कंप्यूटर। तो 1 से 9 तक का लूप चला दिया और इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज किया, क्योंकि ऐसे आपको एक एक्स्ट्रा लूप बढ़ाना पड़ जाएगा। और क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रिंग के सारे फंक्शन यहां पर जो यूज हो सकते हैं वो यूज कर रहे हैं आप। देखिए इस लाइन का मतलब बताओ गुरमीत। str में ये नंबर है, str.index ऑफ i, इस लाइन से क्या ढूंढा जा रहा है या क्या मीनिंग है इस लाइन का? str.index ऑफ i, str क्या करता है, सॉरी इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ करता है कि जो भी कैरेक्टर आपने यहां पे दे रखा है उस कैरेक्टर को ढूंढेगा str के अंदर कि मौजूद है या नहीं है। अगर वो कैरेक्टर मौजूद है तो उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। तो देखो str में क्या है, str में ये नंबर है पूरा, और इस नंबर के इंडेक्स नंबर क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है तो इसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। अब देखो इस लाइन का मतलब है str में इंडेक्स नंबर ढूंढो i का, और i में क्या है 1, तो str में 1 का इंडेक्स नंबर ढूंढो। 1 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 का इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर, तो ये 0 है, तो यहां क्या आ जाएगा 0। अब 0 -1 से मैच कर रहा है नहीं। अच्छा -1 का यहाँ पे खेल क्या है कि अगर वो नंबर नहीं मिला जो नंबर ढूंढ रहे हो str के अंदर, अगर वो नंबर नहीं मिला तो -1 आएगा, अगर वो नंबर मिला तो उसका कोई ना कोई इंडेक्स नंबर होगा वो आएगा। तो क्योंकि हमने ट्रू स्टोर कर रखा है वहां पर इस फैसिनेटिंग में, तो ट्रू का मतलब है ये फैसिनेटिंग नंबर है, ये हम पहले से मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो अगर इसमें नहीं मौजूद हुआ तो -1 रिटर्न होगा, और -1 से मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा तो यहां पर फॉल्स स्टोर कर देंगे, और फॉल्स स्टोर होने का मतलब है कि अब ये फैसिनेटिंग नंबर नहीं है। तो फिलहाल ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि इसमें सारी डिजिट हैं, ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी, लेकिन बस चला के देख लीजिए। तो आपका 0 रिटर्न हुआ, 1 का इंडेक्स नंबर, 1 का इंडेक्स नंबर 0 आया, 0 -1 से मैच नहीं हुआ तो कंडीशन फॉल्स, लूप ऊपर चला जाएगा, i प्लस प्लस होके 1 से कितना हो जाएगा 2, 2 भी 9 से छोटा है नीचे। एक्चुअली यहां पर ये 2 9 से छोटा जो चेक हो रहा है, तो 2 कैसा है कैरेक्टर फॉर्म में, 9 कैसा है कैरेक्टर फॉर्म में, तो 2 और 9 के आस्काई कोड यहां पे मैच हो रहे हैं, आस्काई कोड, लेकिन हम लोग यहां पे मान सकते हैं कि 2 डायरेक्ट 9 से मैच हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। अब str में इंडेक्स नंबर ढूंढो 2 का, इस बात को बोलो एक बार, किसमें str में ढूंढे। अब str क्या है ये है, इसमें इंडेक्स नंबर ढूंढो 2 का, तो 2 का इंडेक्स नंबर चांस की बात है 2 पे ही है, तो यहां पर 2 रिटर्न होके आएगा। अब 2 -1 से मैच हो रहा है नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो i प्लस प्लस होके 3 हो गया। अब str में इंडेक्स नंबर ढूंढो 3 का, तो 3 3 पे ही है, कंडीशन फॉल्स, और ऐसे फिर अभी देखो उसके बाद i प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। अब str में इंडेक्स नंबर ढूंढो 4 का, तो 4 इसमें है, 4 इंडेक्स नंबर 4 नंबर है, और किस इसका इंडेक्स नंबर क्या है 5, तो 5 यहां आ जाएगा। अब 5 जो है -1 से मैच होता है नहीं, तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्योंकि मौजूद हैं तो सबके कोई ना कोई इंडेक्स नंबर आएंगे 0 से 8 के बीच में, कोई ना कोई इंडेक्स नंबर आएगा 0 से 8 के बीच में, और वो -1 से मैच नहीं होगा, तो आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और इस फैसिनेटिंग में फॉल्स नहीं स्टोर हुआ, है ना, नहीं स्टोर हुआ, वो ट्रू ही बना रहा। फिर लूप से बाहर आ गए, अगर मान लीजिए वो -1 मैच हो जाता, यानी कोई कोई नंबर ना मिलता इसमें, तो -1 मैच हो जाता, तो इसमें इसमें फॉल्स स्टोर हो गया, बेग से बाहर आ जाते। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हमारे तो सारे नंबर मैच हो गए, तो उसमें यहाँ -1 वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब इस लाइन का मैंने मतलब बताया था कि कोई बुलियन वेरिएबल यहाँ पे है तो बाय डिफॉल्ट वो इक्वल टू ट्रू से मैच हो रहा होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इस फैसिनेटिंग में आपका ट्रू स्टोर था तो ट्रू ट्रू से मैच हो जाएगा, और आपका यहाँ पे नम इज फैसिनेटिंग नंबर प्रिंट हो जाएगा। बहुत आसान था ये और अच्छा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।